हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि ट्रेडिंग में क्यों नहीं हर कोई सक्सेसफुल हो पाता और क्यों सभी अपना पैसा लूज़ कर देते हैं ट्रेडिंग के अंदर और क्यों नहीं किसी को ये मार्केट समझ में आता है। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। आज मैं आपको पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बताऊंगा और कैसे आपको ट्रेड लेना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए। आपको अगर ट्रेड करते वक्त डर लगता है तो उसको कैसे आपको मैनेज करना है, आपको फोमो को कैसे मैनेज करना है, ग्रीड को कैसे मैनेज करना है, उस सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए। मैं हूं अरकान और आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल अरकान्स मनी माइंडसेट पे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ट्रेडिंग जो होता है लोग सोचते हैं कि इसमें सिर्फ बाय और सेल ही तो करना है, पर क्यों ये इतना मुश्किल है और क्यों सबका पैसा डूब जाता है। देखो, एक चीज़ तो आप गांठ बांध के रख लो, आपके पास कितना भी क्यों ना पैसा हो, ट्रेडिंग के अंदर कम है। ठीक है, ट्रेडिंग को पैसे से कोई लेना देना नहीं है। ट्रेडिंग सीखने के लिए और ट्रेडिंग करने के लिए आपको अपना माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, और वो माइंडसेट एक दिन में डेवलप नहीं होगा, क्योंकि आप जो बचपन से सीखे हो, आपका जैसा पूरा दिमाग बिल्ड हुआ है बचपन से, उसके अकॉर्डिंग ही आप सोच सकते हो। लेकिन ट्रेडिंग ऐसे नहीं चलता है भाई। ट्रेडिंग सीखने के लिए आपने सुना होगा काफ़ी ट्रेडर से इमोशन लेस होते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता लॉस होने का, प्रॉफिट होने का। तो वैसा फीलिंग्स को आप कब तोड़ोगे? जब आप मार्केट के अंदर रहोगे, सरवाइव करोगे, काम करोगे, मार्केट आपको लॉस देगा, आप वो चीज़ सहोगे, अपनी गलतियों से सीखोगे। और भाई एक ट्रेडर ये होता है जो अपनी गलती को पूरा एनालाइज करता है कि क्या गलत है और कैसे वो सुधरेगा। ठीक है, और कोई प्रोफेशन मुझे तो नहीं पता है, लेकिन ट्रेडिंग जो है उसके अंदर हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते हैं बहुत ही ज़्यादा। ट्रेडिंग के अंदर क्या प्रॉब्लम आते हैं? तो सबसे पहले प्रॉब्लम आता है फोमो होता है, हमको फेयर होता है, ग्रीड होता है। तो इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाता है? तो देखो, मतलब आप चार्ट के अंदर आए, ठीक है, मार्केट चल रही है, अब आपको लग रहा है कि अब मार्केट ऊपर जा सकती है या नीचे जा सकती है, तब तक भाई आप ट्रेडर नहीं हो। एक ट्रेडर का जर्नी शुरू होता है ऐसे, अभी जब वो स्टार्ट करता है ट्रेडिंग तो उसको लगता है कि सब कुछ काफ़ी इजी है, बाय सेल ही तो करना है, पैसा बन जाएगा। वो मार्केट में सिर्फ प्रिडिक्शन करता है। ठीक है, तो साइकोलॉजी प्रॉब्लम होते हैं, उसको झेलना और उससे सीखना, जैसे रेवेंज है आपका। ठीक है, आप मार्केट से जीतना चाहते हो और आप मार्केट को चेस नहीं कर सकते भाई। चेस करना चाहते हो लेकिन नहीं कर सकते, मार्केट से नहीं जीत सकते। आप रेवेंज कर करके अपना पैसा बर्बाद करते हो। एक बात बताओ मेरे को, जो लोग ये बोलते हैं कि ट्रेडिंग गेमलिंग है, जुआ है, वो इतना बताओ कि ट्रेड लेने से पहले आपको पता होता है कि नहीं कि कितना लॉस हो सकता है? वो हमको प्री डिफाइंड होता है ब्रदर, कि हम अगर ये ट्रेड ले रहे हैं तो कितना लॉस मुझे लेना है, वो पहले से हम लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, लॉट साइज कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमको पता है। लेकिन हम क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर रूल्स फॉलो करना, डिसिप्लिन फॉलो करना है ही नहीं। हमको सिर्फ पैसा 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 दिखता है, लॉस नहीं ले सकते। हम स्टॉप लॉस तो लगाते हैं, लेकिन जब मार्केट नीचे आने लगती है तो हमको डर लगता है कि हमारे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, हम उसको और ट्रेल कर देते हैं नीचे कि रिवर्स हो जाए। ऐसे करते करते एक बड़ा लॉस दे देते हैं मार्केट को। एक समय ऐसा आता है जब हम और लॉस नहीं सह सकते हैं, हम होपलेस फील करने लगते हैं, तब हम जाके वो ट्रेड को कट कर देते हैं और हम काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ों से सबको गुजरना पड़ता है मेरे भाई, मैं भी गुजरा हूँ। तो ये सब चीज़ें जब तक आप नहीं सुधारोगे, जर्नल नहीं बनाओगे, तब तक सॉल्व नहीं होगा। तो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। तो हम चलते हैं अभी चार्ट पे, उसके बाद आपको बेटर समझ में आएगा। तो हम गाइस चार्ट पे आ चुके हैं और अब मैं यहाँ आपको एक ट्रेड लेने के बाद उसको कैसे मैनेज कर सकते हो आप, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ से हम रिप्ले स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये हो गया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे है चार्ट। अब ये पुराने डेटा पे मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मार्केट चल रही है, यहाँ से हम प्ले करते हैं। ये बेरिश कैंडल बना, सेकंड बेरिश कैंडल के क्लोजिंग पे मैं एक सेल ट्रेड करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम सेल ट्रेड करेंगे। इसका मेरा जो स्टॉप लॉस है वो मैं स्विंग हाई पे रखूँगा। ठीक है, और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखूँगा मैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है रिस्क मैनेजमेंट के अंदर, कि ये जो ट्रेड है
मेरा स्टॉप लॉस यहाँ है, अगर मार्केट इधर आती है तो यहाँ मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, उसमें मुझे कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है अपने स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। और अगर टारगेट आता है तो हम टारगेट लेंगे, लेकिन उसके बीच में कैसे मैनेज करना है वो सीखते हैं। और जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेलिंग करेंगे। अगर मार्केट मुझे 1:1 रिस्क रिवॉर्ड जो है वो अगर मुझे 1:1 का मिल रहा है, मतलब मेरा ये जितना का लॉस ले रहा हूँ मैं उतना अगर मेरे प्रॉफिट में है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा स्टॉप लॉस है उसको मैं ब्रेक इवन पे ले आऊँगा, ठीक है। तो प्ले करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हो मेरा 1:1 पे आ चुका है मार्केट। तो अब मैं क्या करूँगा कि मेरा जो ये रिस्क रिवॉर्ड मतलब जो मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है, अब जो मेरा स्टॉप लॉस है ये अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा 1:1 यहाँ पे प्रॉफिट में आ चुका है। तो अब मुझे क्या करना है कि जो मेरा स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करना है और ब्रेक इवन पे कर देना है, ठीक है। हालांकि मुझे रखना चाहिए अभी यहाँ पे, ठीक है, स्विंग हाई पे, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस एरिया बना रहा है जहाँ मार्केट वापस से रिटेस्ट करने आ सकता है। लेकिन एक सिंपल, अगर आपको ये ट्रेड अब रिस्क फ्री करना है कि अब आपको कोई भी रिस्क नहीं लेना है, ज़ीरो रिस्क पे करना है, तो आप इसको ब्रेक इवन पे ला करके लगा दो, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि ये अगर रिवर्स हो भी जाता है तो आपका कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेड आप एग्जिट कर दोगे और बाहर आ जाओगे, ठीक है। और अगर नीचे जाता है तो आपका टारगेट हिट हो जाता है। तो अभी हम प्ले करते हैं, इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देखो, प्ले करते हैं और ये यहाँ पे टारगेट हिट हो गया, ठीक है। और जैसे कि ये यहाँ तक आया था मार्केट, तो आप देख सकते हो ये स्विंग हाई है, लास्ट स्विंग हाई। तो आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करके यहाँ पे ला सकते थे, ठीक है। यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो लगा सकते थे, तो आपका स्टॉप लॉस भी प्रॉफिट में ही लगता, ठीक है। तो फिर ये रिवर्स होता भी तो आपका प्रॉफिट में ही रिवर्स होता यहाँ पे, ठीक है। तो आप ट्रेल करके ऐसे कर सकते हो। अब देखो दूसरा चीज़ क्या है कि आप ये जो ट्रेड है वो चलने ही नहीं देते हो, क्योंकि आपको डर लगता है कि मार्केट भाई कहाँ तक जाएगी। तो आपको ट्रेड लेने से पहले ही जोन मार्क कर लेने हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया आप कैसे मार्क करोगे, तो मार्क सिंपल है भाई, रेजिस्टेंस जहाँ से बार बार मार्केट टच करके वापस आ रही है वो रेजिस्टेंस एरिया है आपका। इतना सिंपल भाई, कौन समझाएगा आपको। यहाँ मार्केट बार बार इस लेवल से यहाँ टच हो रही है, नीचे आ जा रही है, फिर टच हो रही है, नीचे आ जा रही है, तो ये क्या है। और ये एक साइडवेज मार्केट है, कोई ट्रेंड नहीं है, ना आप ट्रेंड ना डाउन ट्रेंड, ये साइडवेज मार्केट है। आपका सपोर्ट एरिया क्या बन रहा है, ज़्यादा टाइम कहाँ पे टच हुआ है मार्केट, इस लेवल पे, तो ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया है, आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल से ब्रेक किया, ठीक है। अब इस ब्रेक पे भी आप ट्रेड ले सकते थे, इस ब्रेक पे आप यहाँ ट्रेड लेते और इस लेवल पे आप अपना स्टॉप लॉस लगाते और 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रखते, ठीक है। टारगेट यहाँ पे मिल गया है, लेकिन जो मैं स्ट्रेटजी बताया आपको कि जब 1:1 आपका अचीव हो जाए तो आपको ब्रेक इवन कर देना है। तो उस समय अगर देखो यहाँ पे मार्केट, एक चीज़ का ध्यान रखना हमेशा कि 1:1 पे क्लोज होना चाहिए मार्केट। जैसे कि यहाँ पे आपका क्लोज नहीं हुआ, यहाँ पे विक बना के यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो यहाँ पे इसको आप 1:1 मत मानना यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि देखो क्लोज नहीं होगा, ये रिवर्स हो गया, मतलब क्या है, ये विक बनने का रीज़न क्या है कि बायर्स बाय कर रहा है, इसलिए ये ऊपर उठ रहा है, इसको पुश कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, इसलिए इतना नीचे आने के बाद भी सस्टेन नहीं कर पाया मार्केट, और बुलिश जो है वो ऊपर ढकेल रहे हैं, मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेके गया है, क्लोज हुआ, तो उसके बाद आपका यहाँ तक आया, ठीक है। और आपका 1:1 पे कहाँ पे क्लोज हुआ है, इस कैंडल पे क्लोज हुआ है, इस कैंडल पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये आया है, लेकिन विक बना के वापस इधर क्लोज कर दिया, तो 1:1 से कम ही है ये, ठीक है। तो 1:1 ये कैंडल क्लोज करता है और ये एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है कि आपका जो स्टॉप लॉस है उसको ब्रेक इवन पे कर देना है, ठीक है। ब्रेक इवन करने के बाद देखो ये जो कैंडल है, बुलिश कैंडल, जो ब्लू कलर का आपको इतना बड़ा दिख रहा है, इसी कैंडल को देख के लोग डर जाते हैं, ठीक है।
कि अरे यार मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, फिर ये ब्रेक इवन से हटा के ऊपर कर देते हैं, फिर वो ऊपर आके लेके चला जाएगा। भाई आपको वैसा नहीं करना है, क्यों कर रहे हो? रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो। अगर आप एक बार यहाँ लगा दिए हो, आपका रूल कहता है लगा दिए, तो क्यों लगाए हो भाई? कटने के लिए ही लगाए हो, तो कट रहा है तो कटने दो, ठीक है। नहीं कटेगा तो पूरा अकाउंट उड़ेगा आपका, ठीक है। या तो उंगली काट लो या तो फिर हाथ काटना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। देखो उसके बाद फिर एक बेरिश कैंडल बना, फिर आपका टारगेट हिट हो गया, लेकिन कितना मैनिपुलेशन हुआ है, इस मैनिपुलेशन से आपको लड़ना सीखना पड़ेगा। तो आपको अपना माइंड कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा, और वो कैसे आएगा? ट्रेड करके ही आएगा, ठीक है। तो अभी बड़े अमाउंट के पीछे आपको नहीं भागना है, आप छोटे अमाउंट से ट्रेड करो, लेकिन कंसिस्टेंट रहो मार्केट के अंदर, डिसिप्लिन रहो, अपना खुद का एक स्ट्रेटजी बनाओ। और सबसे पहली बात, अगर आप जॉबलेस हो या फिर आपके पास कोई भी इनकम सोर्स नहीं है, तो एक इनकम सोर्स खोजो, क्योंकि भाई ट्रेडिंग करने के लिए भी एक स्टेबल कैश फ्लो चाहिए आपको। बिना कैश फ्लो का आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। लेकिन सिर्फ जॉब के चक्कर में फिर सिर्फ जॉब में ही मत रह जाना, आप जॉब भी कर रहे हो ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, उसको फंड करने के लिए, क्योंकि आपको एक मेंटल पीस मिल जाता है कि भाई चलो ठीक है, मेरे पास जॉब है या बिजनेस है, कुछ भी है, तो एक स्टेबल इनकम आ रहा है। तो जॉब बहुत ज़रूरी है भाई एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।